हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम टॉर्ट लॉ के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो है नेग्लिजेंस। चाहे बात हो कार एक्सीडेंट की, मेडिकल माल प्रैक्टिस की या स्लिप एंड फॉल केस की, नेग्लिजेंस बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट के सेंटर में होता है। लेकिन नेग्लिजेंट होने का रियल मीनिंग क्या है और कैसे हम ये डिसाइड करें कि कब किसको हार्म के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम नेग्लिजेंस के कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, इसके की एलिमेंट्स को समझेंगे जो ये डिसाइड करते हैं कि किसी के केयरलेस एक्शंस या इनएक्शंस उन्हें लीगली लायबल बनाते हैं। हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स और लैंडमार्क केसेस को भी जानेंगे, जिसने आज के मॉडर्न टाइम्स के लिए नेग्लिजेंस के कंसेप्ट को शेप किया। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं नेग्लिजेंस क्या है। असल में नेग्लिजेंस का मतलब है किसी इंसान का वो लेवल ऑफ केयर फॉलो ना करना जो एक रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में करता। ये बेसिकली केयरलेसनेस या एक्शन ना लेने की बात है, जबकि उस सिचुएशन में ड्यू केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लॉ ऑफ टॉर्ट में नेग्लिजेंस तब होती है जब किसी के एक्शन या इनएक्शन की वजह से किसी दूसरे इंसान को नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर को मेंटेन नहीं किया। ये कंसेप्ट अलग अलग सिचुएशंस में लागू होता है, जैसे रोड एक्सीडेंट्स, मेडिकल माल प्रैक्टिस या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। नेग्लिजेंस एस्टैब्लिश होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ की तरफ एक केयर की ड्यूटी ओ करता हो। ड्यूटी ऑफ केयर का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में लोगों पर लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि वो दूसरों के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ केयर फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए ड्यूटी ऑफ केयर रखता है। सिमिलरली, एक ड्राइवर दूसरे रोड यूजर्स के लिए ड्यूटी ऑफ केयर रखता है। और इसी तरीके से एक बिजनेस ओनर अपने प्रेमाइसिस को विजिटर्स के लिए सेफ रखने के लिए ड्यूटी ऑफ केयर रखता है। और नेग्लिजेंस तब होती है जब ये ड्यूटी ब्रीच होती है, मतलब इंसान ने एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर फॉलो नहीं किया। ये इंटेंशनल हार्म के बारे में नहीं है, बल्कि तब होती है जब किसी रिक्वायर्ड केयर को इग्नोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ड्राइवर रेड लाइट जंप करता है तो उसने अपनी ड्यूटी टू ड्राइव सेफली और ट्रैफिक लॉज फॉलो करने की ड्यूटी को ब्रीच किया है। तो आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस का मतलब है ये देखना कि क्या किसी इंसान ने वैसे एक्ट किया जो एक रीजनेबली केयरफुल इंसान उस सिचुएशन में करता। ये केयरलेसनेस और ड्यूटी ऑफ केयर के कंसेप्ट पर बेस्ड है, जो हम एक दूसरे के लिए अलग अलग सर्कमस्टांसेस में ओ करते हैं। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि नेग्लिजेंस क्या होता है, तो चलिए उसके की एलिमेंट्स को समझते हैं जो एक सक्सेसफुल नेग्लिजेंस क्लेम के लिए प्रूव करने जरूरी होते हैं। यानी प्लेंटिफ को ये दिखाना होगा कि डिफेंडेंट उसके प्रति एक ड्यूटी ऑफ केयर ओ करता था, उस ड्यूटी को उस डिफेंडेंट ने ब्रीच किया और उस ब्रीच की वजह से हार्म कॉज हुआ और उस हार्म की वजह से प्लेंटिफ को डैमेजेस हुए। चलिए इन सभी की एलिमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है ड्यूटी ऑफ केयर। इसका मतलब है कि डिफेंडेंट के पास प्लेंटिफ के प्रति एक लीगल ऑब्लिगेशन थी कि वो एक स्पेसिफिक तरीके से एक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्राइवर की ड्यूटी होती है कि वो दूसरे रोड यूजर्स के लिए सेफली ड्राइव करे,
सिमिलरली एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि अपने पेशेंट्स को स्टैंडर्ड लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड करे, और ऐसे ही एक बिजनेस ओनर की ड्यूटी होती है कि अपने बिजनेस प्रेमाइसेस को कस्टमर्स या विजिटर्स के लिए सेफ रखे। नेग्लिजेंस के केसेस में कोर्ट सबसे पहले यही देखती है कि क्या डिफेंडेंट प्लेंटिफ के प्रति कोई ड्यूटी ऑफ केयर ओ करता है, और अगर कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं है तो नेग्लिजेंस का क्लेम नहीं बनता। सेकंड की एलिमेंट है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये तब होता है जब डिफेंडेंट अपने ड्यूटी ऑफ केयर को मीट करने में फेल हो जाता है। सिर्फ ड्यूटी ऑफ केयर होना काफी नहीं है, प्लेंटिफ को ये दिखाना होगा कि डिफेंडेंट ने वैसे एक्ट नहीं किया जैसे एक रीजनेबल पर्सन उन सर्कमस्टांसेस में करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ड्राइवर ड्राइविंग करते टाइम टेक्स्ट कर रहा हो तो वो अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच कर रहा है, क्योंकि उसका ध्यान रोड पर नहीं है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी तब होता है जब कोई इंसान वो केयर नहीं लेता जो लॉ उससे एक्सपेक्ट करता है। ये ब्रीच या तो एक्शंस के थ्रू हो सकता है या फिर इन एक्शंस के थ्रू भी हो सकता है। थर्ड की एलिमेंट है कॉजेशन। प्लेंटिफ को प्रूव करना होता है कि डिफेंडेंट की ड्यूटी ब्रीच करने की वजह से उसे हार्म हुआ। इसके दो पार्ट होते हैं, एक्चुअल कॉज और प्रॉक्सिमेट कॉज। इन दोनों को हम वीडियो में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और फोर्थ की एलिमेंट है डैमेजेस। प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होता है कि डिफेंडेंट के एक्शंस की वजह से उन्हें एक्चुअल हार्म हुआ, चाहे वो फिजिकल इंजरी हो, इमोशनल डिस्ट्रेस हो, प्रॉपर्टी डैमेज हो या फाइनेंशियल लॉस हो। अगर डैमेज नहीं है तो नेग्लिजेंस का क्लेम सरवाइव नहीं करेगा, फिर चाहे बेशक पहले तीन एलिमेंट्स प्रूव हो जाएं। डैमेजेस ही वो चीज हैं जिसके लिए प्लेंटिफ लॉ सूट में रिकवरी फाइल करता है। सिर्फ ये दिखाना कि किसी ने केयरलेसली बिहेव किया काफी नहीं है, उस केयरलेसनेस की वजह से रियल हार्म या लॉस भी होना चाहिए। तो ये सभी की एलिमेंट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी इंसान को अपने एक्शंस के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जा सकता है या नहीं। अब जब हमने नेग्लिजेंस के की एलिमेंट्स को कवर कर लिया है, चलिए उन लीगल टेस्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं जो कोर्ट्स यूज करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कोई नेग्लिजेंट था या नहीं। ये टेस्ट जजेस और जूरी को ये डिटरमाइन करने में मदद करते हैं कि डिफेंडेंट के एक्शंस या इनएक्शंस ने नेग्लिजेंस की लीगल डेफिनेशन को फुलफिल किया या नहीं, जिसके लिए तीन टेस्ट्स हैं। सबसे पहला है रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड। ये टेस्ट ये पूछता है, अगर कोई रीजनेबल और प्रूडेंट इंसान इसी सिचुएशन में होता तो वो क्या करता। कोर्ट्स डिफेंडेंट के बिहेवियर को एक हाइपोथेटिकल रीजनेबल पर्सन के बिहेवियर के साथ कंपेयर करते हैं। अगर डिफेंडेंट का एक्शन एक रीजनेबल पर्सन के एक्शन से अलग हो तो उन्हें नेग्लिजेंट माना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रीजनेबल पर्सन ड्राइविंग करते वक्त रेड लाइट्स पर रुकता है, मिरर्स चेक करता है और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करता है। अगर डिफेंडेंट टेक्स्ट कर रहा था और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ तो उसका बिहेवियर रीजनेबल पर्सन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता और वो नेग्लिजेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा टेस्ट है बट फॉर टेस्ट। ये टेस्ट पोजेशन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है। ये सवाल करता है कि अगर डिफेंडेंट के एक्शंस ना होते तो क्या हार्म कॉज होता। अगर इसका जवाब ना हो तो डिफेंडेंट के एक्शंस हार्म के एक्चुअल कॉज माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ड्राइवर रेड लाइट तोड़ता है और एक पेडेस्ट्रियन को हिट करता है
तो बट फॉर टेस्ट के अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है कि अगर ड्राइवर रेड लाइट नहीं तोड़ता तो क्या पेडेस्ट्रियन इंजर्ड होता, और अगर जवाब ना है तो ड्राइवर इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आसान शब्दों में यही हुआ कि ड्राइवर ने रेड लाइट जंप की, जिसकी वजह से उसने पेडेस्ट्रियन को इंजरी पहुंचाई। और थर्ड टेस्ट है फोर्सिएबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट ये एनालाइज करता है कि क्या हार्म डिफेंडेंट के एक्शंस का फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंस था। अगर एक रीजनेबल पर्सन ये प्रिडिक्ट कर सकता था कि डिफेंडेंट के एक्शन से हार्म होने के चांसेस हैं, तो डिफेंडेंट नेग्लिजेंट डिक्लेयर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टोर ओनर अपने शॉप में एक बड़े ऑयल स्पिल को इग्नोर करता है और एक कस्टमर उस ऑयल पे स्लिप करके गिर जाता है, तो इस सिचुएशन में इंजरी फोर्सिएबल थी। स्पिल को अनअटेंडेड छोड़ना ऑब्वियसली हार्म का कॉज बन सकता है, तो स्टोर ओनर नेग्लिजेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। ये तीनों ही टेस्ट्स ये इंश्योर करते हैं कि लायबिलिटी को फेयर और लॉजिकल वे में इम्पोज किया जाए। जब नेग्लिजेंस की वजह से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो डिफेंडेंट के पास कुछ डिफेंसेस होते हैं जो वो यूज कर सकता है अपनी लायबिलिटी अवॉइड या रिड्यूस करने के लिए। तो चलिए इन तीनों कॉमन डिफेंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला डिफेंस है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये डिफेंस तब यूज होता है जब प्लेंटिफ के खुद के एक्शंस उस हार्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो उन्होंने सफर किया है। ऐसे जुरिस्डिक्शंस जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस रूल को फॉलो करते हैं, उनमें अगर प्लेंटिफ को पार्टली भी रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है तो वो डैमेजेस रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेडेस्ट्रियन टेक्स्ट करते हुए बिना इधर उधर देखे रोड क्रॉस करे और एक कार उसे हिट कर दे, तो डिफेंडेंट ड्राइवर आर्ग्यू कर सकता है कि पेडेस्ट्रियन की नेग्लिजेंस भी एक्सीडेंट का एक रीजन थी। दूसरा डिफेंस है कंपैरेटिव नेग्लिजेंस का। मॉडर्न कोर्ट्स में कंपैरेटिव नेग्लिजेंस ज्यादा कॉमन है, जो प्लेंटिफ को डैमेजेस रिकवर करने की परमिशन देती है, लेकिन उनके फॉल्ट के परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। इसके दो टाइप्स हैं। पहला, प्योर कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। इसमें प्लेंटिफ डैमेजेस रिकवर कर सकता है चाहे उनकी फॉल्ट ज्यादा हो। दूसरा है मॉडिफाइड कंपैरेटिव नेग्लिजेंस। इसमें प्लेंटिफ तभी डैमेजेस रिकवर कर सकता है जब वो 50% से कम फॉल्ट में हो। फॉर इंस्टेंस, अगर एक ड्राइवर 30% फॉल्ट में हो और दूसरा ड्राइवर 70% फॉल्ट में हो, तो प्लेंटिफ डैमेजेस रिकवर कर सकता है, लेकिन उनका अवार्ड 30% से रिड्यूस हो जाएगा। और थर्ड डिफेंस है अजम्पशन ऑफ रिस्क। ये डिफेंस तब लागू होता है जब प्लेंटिफ ने नोइंगली और वॉलेंटरली एक रिस्क एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो। अगर डिफेंडेंट प्रूव कर देता है कि प्लेंटिफ को रिस्क के बारे में पता था और फिर भी उन्होंने एक्टिविटी कंटिन्यू की, तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हाई रिस्क स्पोर्ट्स जैसे स्काई डाइविंग में पार्टिसिपेट करता है और पहले ही एक वेवर साइन करता है रिस्क को एक्नॉलेज करते हुए, तो इंजरी होने पर डिफेंडेंट आर्ग्यू कर सकता है कि प्लेंटिफ ने रिस्क एक्सेप्ट किया था और वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस क्लेम के अगेंस्ट कुछ कॉमन डिफेंसेस रेज कर सकते हैं, और ये डिफेंसेस उनकी लायबिलिटी को या तो रिड्यूस कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। चलिए
अब हम कुछ की केस लॉज को डिटेल में जानते हैं जो टॉर्ट लॉ में नेग्लिजेंस के प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं। ये केसेस एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ये समझने के लिए कि कोर्ट्स कैसे डिटरमाइन करते हैं कि क्या किसी की केयरलेस एक्शंस की वजह से वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं या नहीं। हम फोकस करेंगे 3 लैंडमार्क केसेस पर। सबसे पहला है डोनोग्वे वर्सेस स्टीवनसन का केस, जिसे हम जिंजर बियर केस के नाम से भी जानते हैं। ये केस मॉडर्न लॉ ऑफ नेग्लिजेंस का फादर भी माना जाता है। इस केस में मिस्टर डोनोग्वे ने एक जिंजर बियर कंज्यूम की जिसके अंदर डिकम्पोज्ड स्नेल के कुछ रिमेन्स थे, जिसकी वजह से उन्हें इलनेस हो गई। उन्होंने मैन्युफैक्चरर को सू किया, इवन दो उनका और कंपनी का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कोर्ट ने उनके फेवर में रूल करते हुए एक फेमस नेबर प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर इंसान उन लोगों के लिए ड्यूटी ऑफ केयर कैरी करता है जो उनके एक्शन से क्लोजली और डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। इस केस ने प्रेसिडेंट सेट किया कि मैन्युफैक्चरर्स कंज्यूमर्स के लिए ड्यूटी ऑफ केयर ओ करते हैं, चाहे उनका कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ना हो। सेकंड लैंडमार्क केस है बोलन वर्सेस फर्न हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी का। ये केस प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के लिए बोलम टेस्ट को इंट्रोड्यूस करता है, स्पेशली मेडिकल केसेस में। इस केस में प्लेंटिफ को इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के दौरान इंजरीज हुई जब उन्हें रिस्टेन नहीं किया गया, जो कि उस टाइम कॉमन प्रैक्टिस थी। कोर्ट ने रूल किया कि एक प्रोफेशनल नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा अगर उनका एक्ट उनके फील्ड के रिस्पॉन्सिबल बॉडी ऑफ प्रोफेशनल के द्वारा एक्सेप्ट किया गया प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हो। बोलम टेस्ट आज भी यूज होता है ये एसेस करने के लिए कि क्या प्रोफेशनल्स स्पेशली डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी ऑफ केयर ब्रीच करते हैं या नहीं। और थर्ड केस है कैपेरो इंडस्ट्रीज वर्सेस डिकमैन का। ये केस नेग्लिजेंस क्लेम में ड्यूटी ऑफ केयर को एस्टैब्लिश करने के लिए एक रिफाइंड टेस्ट प्रोवाइड करता है। इस केस में कैपेरो इंडस्ट्रीज ने ऑडिटर्स को इनएक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सू किया, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस हुए। कोर्ट ने एक 3 पार्ट टेस्ट डेवलप किया जो ड्यूटी ऑफ केयर को एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है, जिसके अकॉर्डिंग हार्म रीजनेबली फोर्सिएबल होना चाहिए, पार्टीज के बीच सफिशिएंट प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए और ड्यूटी ऑफ केयर इंपोज करना फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। नेग्लिजेंस के क्लेम्स में ड्यूटी ऑफ केयर को डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट अब एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बन चुका है। इन तीनों लैंडमार्क केसेस ने नेग्लिजेंस लॉ को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन केसेस ने नेबर प्रिंसिपल, बोलम टेस्ट और कैपरो टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो आज तक नेग्लिजेंस क्लेम को डिसाइड करने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि मॉडर्न टॉर्ट लॉ में नेग्लिजेंस की इंपॉर्टेंस क्या है। नेग्लिजेंस सिविल लॉ सूट्स का एक कॉमन कॉज ऑफ एक्शन है और पर्सनल इंजरी, मेडिकल माल प्रैक्टिस और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस जैसे क्लेम्स का फाउंडेशन भी है। नेग्लिजेंस लॉ पब्लिक सेफ्टी प्रोटेक्ट करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स और बिजनेसेस को अकाउंटेबल ठहराता है जब वो रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करने में फेल होते हैं। ये लॉ
लोगों को रिस्पॉन्सिबल एक्ट करने के लिए एनकरेज करता है, चाहे वो एक डॉक्टर हो जो पेशेंट को केयर दे रहा हो, एक ड्राइवर हो या एक बिजनेस ओनर हो। नेग्लिजेंस का डॉक्ट्राइन इंश्योर करता है कि ड्यूटी ऑफ केयर सीरियसली ली जाए और हार्म को होने से पहले ही रोका जा सके। प्रोफेशनल फील्ड्स जैसे मेडिसिन, लॉ और इंजीनियरिंग में नेग्लिजेंस लॉ इंश्योर करता है कि प्रोफेशनल्स अपने काम की क्वालिटी के लिए अकाउंटेबल रहें। फॉर इंस्टेंस, बोलम टेस्ट का यूज किया जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या एक प्रोफेशनल अपने फील्ड के स्टैंडर्ड्स के आधार पर एक्ट कर रहा था। ये सिस्टम हायर स्टैंडर्ड ऑफ केयर और प्रोफेशनलिज्म को एनकरेज करता है, जो अल्टीमेटली सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। नेग्लिजेंस लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड कराना। अगर किसी को दूसरे के नेग्लिजेंस की वजह से हार्म होता है तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं अपने मेडिकल बिल्स, लॉस्ट इनकम या इमोशनल सफरिंग रिकवर करने के लिए। ये इंश्योर करता है कि विक्टिम को किसी और की केयरलेसनेस का फाइनेंशियल बर्डन ना उठाना पड़े। और लास्टली, नेग्लिजेंस लॉ रिस्क मैनेजमेंट और सेफर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने को भी प्रमोट करता है। जब कंपनीज और इंडिविजुअल्स को ये पता होता है कि उन्हें लायबल होल्ड किया जा सकता है तो वो प्रिकॉशंस लेने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जैसे वर्कप्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना, बेटर ट्रैफिक कंट्रोल्स इंस्टॉल करना या स्ट्रिक्टर मेडिकल प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करना। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एक्सीडेंट्स रिड्यूस करने और पब्लिक वेलफेयर इंप्रूव करने पर। तो हम आज के अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए ये कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस लॉ मॉडर्न टॉर्ट लॉ का एक क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि ये पब्लिक सेफ्टी प्रोटेक्ट करता है, प्रोफेशनल फील्ड में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है, विक्टिम्स को कंपनसेशन प्रोवाइड कराता है और सेफर प्रैक्टिसेस प्रमोट करता है। अगर नेग्लिजेंस लॉ नहीं होता तो लोग और कंपनीज हार्म प्रिवेंट करने के लिए रिक्वायर्ड केयर लेने के लिए कम मोटिवेटेड होते। ये लॉ वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस रखता है, जैसे रोड सेफ्टी और मेडिकल केयर से लेकर बिजनेस ऑपरेशंस और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक ये सब कवर करता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम टॉर्ट लॉ के एक और कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।